ओके, आज मैं इस क्वेश्चन को एक बार आपको बता देता हूँ। कल एक्चुअली काफ़ी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन के बारे में मेरे से पूछा कि सर इसे हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आज एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे हम इसको डिस्कस करेंगे, कैसे हम इसको प्रोसीड करेंगे, सॉल्व करेंगे। वैसे इस सिमिलर डीआई से रिलेटेड एक आपको कोर्स में भी डीआई मिल जाएगी, डीआई नंबर 208। ठीक है, तो अगर इन केस ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो आप इस वाली डीआई को भी सॉल्व करिएगा। सिमिलर इसी पैटर्न पर बेस्ड है। क्लियर है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। उसने बोला क्या हमसे कि अ सर्वे कंडक्टेड अमंग टोटल 180 पीपल इन 3 एरियाज ऑफ ईस्ट दिल्ली, शादरा, चंद्रलोक एंड विवेक विहार अबाउट देयर लाइक्स अमंग 3 प्रोडक्ट्स पी क्यू एंड आर। ठीक है, आपके पास टोटल सर्वे हुआ कितना? 180 लोगों का। उसमें बोला कि नंबर ऑफ पीपल बिलोंग्स टू शादरा is same as the difference between the number of people those who likes Q and those who likes R। ठीक है, उसके number of people those who likes product P and exactly one more product is same as the number of people those who likes product Q। ठीक है, सो अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं P, Q और R का, राइट, तो उसने हमसे बोला है क्या कि नंबर ऑफ पीपल जिसको प्रोडक्ट पी पसंद है एंड एग्जैक्टली वन मोर प्रोडक्ट, मतलब पी पसंद होना चाहिए और उसके साथ एक और एग्जैक्टली, तो वो बात कर रहा है इसकी और इसकी। ठीक है, उसने क्या बोला है कि ये दोनों जो हैं वो बराबर किसके हैं? सेम एज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो कि क्यू के पास है। मतलब क्या, क्यू आपके पास जितना भी है टोटल, लेट अस सपोज अगर ये वाई है तो इन दोनों की वैल्यू मिलाकर कितनी होगी? वाई होगी। ठीक है, while the number of people who like both P and R but not Q is thrice the number of people who like all three products। ओके, इसने बोला नंबर ऑफ पीपल जिनको P और R पसंद है बट Q नहीं, मतलब वो इस पार्ट की बात कर रहा है। ये थ्राइस है किसका? जो ऑल थ्री लाइक करते हैं। मतलब अगर ये x है तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ठीक है, उसके नंबर ऑफ पीपल दोज हु लाइक्स आर द हाईएस्ट while the number of people those who likes Q is least among the 3 given products। okay, मतलब क्या, आपके पास ये जो R की वैल्यू होगी ना वो हाईएस्ट होगी, राइट, और इस Q की वैल्यू आपके पास लोएस्ट होगी। क्लियर है? उसके बाद 1/6 ऑफ द टोटल सर्वेड पीपल डोंट लाइक एनी ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब क्या, इस 180 का 1/6 मतलब 30 लोग ऐसे हैं जिनको कोई भी प्रोडक्ट लाइक नहीं करते हैं। इसका मतलब यहां पर ये जो आपके पास वेन डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ पीपल आएंगे वो 150 के बराबर होंगे, बिकॉज इन्हीं को कोई ना कोई प्रोडक्ट पसंद है, राइट। उसके नंबर ऑफ पीपल दोज हु लाइक्स बोथ पी एंड क्यू बट नॉट आर इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ दोज हु लाइक्स बोथ पी एंड आर बट नॉट क्यू। ठीक है, मतलब क्या, पी और क्यू बट नॉट आर, तो वो इसकी बात कर रहा है कि ये जो आपके पास नंबर ऑफ पीपल है वो पी एंड आर बट नॉट क्यू, वो इसका कितना है? ट्वाइस है। मतलब ये आपके पास जो वैल्यू होगी वो 6x हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, राइट। उसके बाद उसने कि नंबर ऑफ पीपल दोज हु लाइक्स ऑल थ्री प्रोडक्ट इज मल्टीपल ऑफ 3 विच इज ट्वाइस ऑफ पीपल दोज हु लाइक्स क्यू एंड आर बट नॉट पी। ओके, उसने बोला है नंबर ऑफ पीपल जिनको ऑल थ्री प्रोडक्ट्स पसंद है, मतलब इस x की वो बात कर रहा है कि ये जो आपके पास x है ना वो 3 के मल्टीपल में है, और ये क्या है? ये ट्वाइस है किसका? उन लोगों का जिसको Q और R पसंद है बट नॉट P। मतलब क्या, Q और R बट नॉट P, तो वो इस वाले पार्ट की बात कर रहा है। ठीक है, इसका ट्वाइस है ये। तो ये आपको मैंने सारी इंफॉर्मेशन बता दी। अब इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यूज को प्रॉपरली लिख लेते हैं। जैसे कि मैं इस वाली पर्टिकुलर वैल्यू को मान लेते हैं, आपके पास वैल्यू है कितनी, इसको k मान लो, सो दैट आपको थोड़ी सी अब इंफॉर्मेशन ढंग से समझ में आए। अगर ये k हो गया तो ये बीच वाली वैल्यू जो है ना वो आपके पास कितनी हो जाएगी? 2k हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अब मैं रब करके प्रॉपरली आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा। ओके, अगर ये आपके पास k है तो ये उसका ट्वाइस मतलब 2k हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये इसका कितना था? थ्राइस था, मतलब 6k हो जाएगा। फिर अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये इस 6k का ट्वाइस था, मतलब 12k हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं q की वैल्यू जो है वो इक्वल्स टू किसके है? इस 12k
प्लस इस 6k के, मतलब क्या आपके पास 18k ये आपके वैल्यू हो जाएगी q की। ठीक है, तो अगर 18k q की वैल्यू है, आपके पास ओनली q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 में से अगर मैं इन तीनों को ऐड सब्सट्रैक्ट कर देता हूं, मतलब कि 15 को, तो आपके पास 3k ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई? ये अब ये वैल्यू कितनी हो गई है? ये x की नहीं है, ये आपके पास थ्राइस जो वैल्यू होगी वो 2k की होगी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे, तो इसको ध्यान से समझिएगा। हम जानते हैं बीच वाली वैल्यू क्या है, वो मल्टीपल ऑफ 3 में है। इसका मतलब क्या होगा, अगर इन केस मैं मानकर चलता हूं इस k की वैल्यू कितनी है, मैं इसको 3 ले सकता हूं, 6 ले सकता हूं, ठीक है, 9 ले सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं, बिकॉज आपके पास फिर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 के मल्टीपल में हो जाएगी ना। तो अगर मैं इनकी 6 से लेता हूं, मैंने k को ले लिया कितना 6, ठीक है, तो बीच वाली वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ये वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। ये वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी, राइट। और ये वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 108 हो जाएगी। ठीक है, अब एक बात को समझिएगा, हम जानते हैं ना कि इस पूरे वेन डायग्राम की वैल्यू कितनी है, 150 के बराबर है, राइट। 108 आपके पास क्यू की वैल्यू हो गई। अगर मैं इसकी वैल्यू देखता हूं, ये आपके पास कितना हो गया, 36 हो गया। तो यहां से आर की वैल्यू अगर मैं देखूंगा, तो आर की वैल्यू बराबर किसकी होगी, देखो 36 प्लस 12 प्लस 6 इसके बराबर होगी। मतलब कितना हो गया आपके पास, ये 4 1 कैरी 54। ठीक है, ये आपके पास 54 हो गया। और अगर मैं p की वैल्यू की देखता हूं, तो p आपके पास कितना आ जाएगा, 72 36 एंड 12, राइट। ये आपके पास हो गया 0 1 कैरी 120। तो यहां पर अब एक बात को समझिएगा, q को आपको लोएस्ट रखना था और r को आपको हाईएस्ट रखना था, इजंट इट, रखना था ना। अभी तक अगर हम देखें तो हमारे पास कितनी कितनी वैल्यूज आ चुकी है। 108 आपके पास क्या आ चुका है, q की वैल्यू आ चुकी है, और ये 36 आ चुकी है। मतलब आपके पास 144 आ गया। अब आपके सिर्फ कितना बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है। अब आप 6 में, इसमें चाहे आप 6 ऐड कर लीजिए, सारे के सारे 6 आप आर में ऐड कर लीजिए, तब भी ये हाईएस्ट नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे कि नहीं समझ? इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास यहां k की जगह हम ना ही 6 ले सकते हैं, और इससे ज्यादा तो ऑब्वियसली ले नहीं पाएंगे, बिकॉज नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा हो जाएंगे। तो यहां पर k की सिर्फ एक ही वैल्यू आ सकती है, वो क्या है, 3। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। तो यहां पर अब हम 3 पुट कराकर देखते हैं, और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंडीशंस आती है, उसके थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, ओके, सो अगर हम इस k की वैल्यू को 3 मानकर चलते हैं, तो ये बीच वाली वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। फिर ये वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। और ये वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, ये 36 हो जाएगी, इजंट इट। उसके हिसाब से ये आपके पास कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं आर की बात करता हूं, आर आपके पास कितना हो गया, 18 प्लस 9 मतलब 27, ठीक है। और पी की अगर मैं बात करता हूं, तो पी आपके पास कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 36 और 24, राइट, तो मतलब 60, है ना। अभी हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज बची हुई है, ये ओनली आर वाली हमें पता नहीं है अभी, और ओनली पी वाली हमें पता नहीं है, इजंट इट। अब देखिए आपके पास अगर हम अभी तक देखें तो कितनी वैल्यूज आपको पता चल गई है। ये 54 आपके पास आ गया क्यू, राइट, और ये 18 आपके पास पता चल गया है। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, 2 1 कैरी 72 है टोटल आपके पास ये पूरा वेन डायग्राम 150 का। इसका मतलब रिमेनिंग आपके पास 78 बचा हुआ है, इजंट इट। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। उसने हमसे पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल दोज हु बिलोंग्स टू शादरा। आपको ज्यादा से ज्यादा लोग बताने हैं जो कि शादरा से बिलोंग करते हैं। अब शादरा की अगर आप बात करेंगे तो नंबर ऑफ पीपल जो शादरा से बिलोंग करते हैं वो बराबर किसके थे, जो डिफरेंस था किसके बीच में, नंबर ऑफ लोग जो क्यू लाइक करते हैं एंड नंबर ऑफ लोग जो आर लाइक करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्यू क्या था, क्यू लोएस्ट वैल्यू थी, आर आपके पास क्या था, आर हाईएस्ट वैल्यू थी। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम कब हो जाएगा, जब ये हाईएस्ट वैल्यू आपकी सबसे ज्यादा हो, राइट, और लोएस्ट वैल्यू आपकी सबसे लोएस्ट हो, तभी तो इनके बीच का डिफरेंस मैक्सिमम हो पाएगा।
और आपके पास वो डिफरेंस जो है वो बराबर किसके, नंबर ऑफ लोग जो शादरा में रहते हैं, राइट। तो इसको मैक्सिमम करने के लिए हमें यहां पर हाईएस्ट की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम करनी पड़ेगी। तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कैसे हो पाएगी, आपके पास अभी 78 लोग बचे हुए हैं, ठीक है, जो कि या तो ओनली आर में आएंगे या फिर ओनली पी में आएंगे। तो अगर आपको इसको आर को मैक्सिमम करना है तो मान लेते हैं सारे के सारे लोग जो है वो क्या लाइक करते हैं, आर लाइक करते हैं। मतलब ये अगर आपके पास 78 हो गया और इसको हम 0 मान लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है, राइट। तो आपके पास इसमें अगर 78 में ऐड कर दूंगा, ये आपके पास कितना हो गया, 5 1 कैरी 105, कितना हो गया 105 आपके पास हो गया आर। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। और अगर क्यू की मैं बात करूं तो क्यू की वैल्यू आपके पास 54 ही रहेगी, बिकॉज यहां पर आपके पास सारी वैल्यूज हमें पता है, राइट, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो मैक्सिमम डिफरेंस कितना होगा, 105 माइनस 54, कितना आएगा आपके पास 51, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने इसे अप्रोच कराया और सॉल्व कराया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने बोला कि पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन 5 डिफरेंट डेज। ठीक है, यहां पर आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। उसने बोला गया कि इफ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे, ठीक है, ट्यूसडे एंड थर्सडे, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो वी कैन से 6% इज 12 and distribution is given in degree form, okay, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन आपका डिग्री फॉर्म में है then which of the following is true, तो कौन सा आपके पास ट्रू होगा। ठीक है, फर्स्ट की अगर हम बात करें, टोटल लैपटॉप सोल्ड ऑन मंडे एंड फ्राइडे, सो मंडे एंड फ्राइडे टोटल लैपटॉप्स कितने, 42। तो अगर ये बराबर है मतलब 1% बराबर होगा किसके, 2 के, ये आपके पास 42%, इसका डबल 84 होना चाहिए था, ये आपके पास फॉल्स है, राइट। सेकंड क्या है, टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स मंडे एंड फ्राइडे, वो कितना 88, ये भी रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज इसका डबल होना चाहिए ना, राइट, तो ये भी आपके पास रॉन्ग है। उसके बाद एंगल मेड बाय सेक्टर बिलोंग टू वेडनेसडे इज इतना, अच्छा वेडनेसडे की अगर हम बात करें तो ये 16% है, राइट। तो 16% अगर मैं डिग्री में करना चाहता हूं तो 16 इंटू 18/5 आप कर लीजिए, अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये आपके पास अगर मैं चेक करूंगा ऑब्वियसली पॉइंट्स में आ रहा है तो इतना डिग्री में नहीं होगा, सिमिलरली ये भी आपके पास फॉल्स हो जाएगा, तो मतलब क्या, नन इज ट्रू, तो इसका राइट आंसर सी होगा। क्लियर है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये एक डाउट था एक स्टूडेंट का, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं, आपके पास फर्स्ट जो सीरीज दी हुई है, तो यहां से अगर आप देखेंगे, ये देखिए डिफरेंस कितना है, 20 का है, देन ये डिफरेंस आपके पास 40 का है, देन ये डिफरेंस 68 का है, देन ये डिफरेंस आपके पास अगर देखेंगे तो 4 एंड 104 का है। ठीक है, तो इन डिफरेंसेस से अगर आप देखना चाहेंगे 20, 40, 68 एंड 104, ये आपके पास डिफरेंस है 20, ये आपके पास डिफरेंस है 28 और ये आपके पास डिफरेंस है कितना, 36। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंसेस 8 और 8 का है, इसका मतलब सबके डिफरेंसेस 8 होने चाहिए, राइट। तो इससे पहले अगर हम देखना चाहेंगे इनके बीच में 8 का डिफरेंस, मतलब यहाँ पर आपके पास 12, तो ये हो क्या रहा है यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि ये माइनस ये इजिकल्स टू ये माइनस ये इजिकल्स टू ये, तो ये माइनस ये इजिकल्स टू यहाँ पर 8 आना चाहिए, इजंट इट, मतलब इनके बीच में जो गैप होना चाहिए वो 8 का होना चाहिए, राइट। तो इसको मैं अगर लिखना चाहूँ a को, तो मैं लिख सकता हूँ ना, a इज इक्वल्स टू b माइनस 8, ठीक है, इतना मैं लिख सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं आगे यहाँ पर देखना चाहूँ तो देखो ये आपके पास कितना है, 36 है, तो इसके आगे का जो गैप होना चाहिए वो कितना, 44 होना चाहिए, मतलब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो आपके पास कितना हो गया, 148 हो गया। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर गैप कितना होना चाहिए, 148 होना चाहिए। तो ये आप c माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, b प्लस 232 प्लस 148, और आई कैन से b प्लस
0, 1 कैरी 8, 380, इजंट इट। अब अगर मैं सेकंड सीरीज में देखूं तो यहां पर देख लीजिए आपके पास इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 2, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 8 1, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 5 1, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 1। तो अगर आप डिफरेंसेस देखेंगे ये आपके पास 4 3 2, तो इसके आगे 1 का होना चाहिए, मतलब यहाँ पर 12 होना चाहिए, इजंट इट। तो इनके बीच में गैप कितना होना चाहिए, 12। तो यहाँ पर आपके पास ए की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए, इजंट इट। अगर ए की वैल्यू आपके पास 4 आ गई तो आप इस बी की वैल्यू को निकाल सकते हैं यहाँ पर। अगर ए आपके पास 4 है तो बी आपके पास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और अगर बी आपके पास 12 है तो यहां से आप सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं ना। सी आपके पास कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस 380। तो सी आपके पास कितना आ जाएगा, ये 16 हो गया, तो सी की वैल्यू 396 हो गई, राइट। इसी तरीके से मैं डी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता हूं। आपके पास यहाँ गैप कितना होना चाहिए, ये 5 का गैप होना चाहिए। अगर ये 5 है तो ये 27 होना चाहिए। तो 84 एंड 27, आपके पास 1 1 1 आना चाहिए। इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 111 आएगी, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ विच ऑफ द 4 इज अ प्राइम नंबर। तो अगर हम देखेंगे आपके पास इन चारों में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, राइट। ये भी आपके पास 3 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब क्या कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एलसीएम ऑफ ए एंड सी टू द रेशियो ऑफ एलसीएम ऑफ बी एंड सी। तो हम जानते हैं ए की वैल्यू आपके पास है 4, बी की वैल्यू आपके पास है 12 और सी की वैल्यू आपके पास है 396, ठीक है। तो अगर मैं ए और सी का एलसीएम निकालना चाहूंगा, ऑब्वियसली ये वैल्यू जो होती है वो 4 से डिविजिबल है ना, इसका मतलब इसका एलसीएम 396 हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालना चाहता हूं तो ये देखिए, ये आपके पास 36, ये भी आपका 12 से चला जाएगा, इसका मतलब इसका एलसीएम भी 396 ही होगा। तो आपके पास 1:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने क्या बोला है कि इन अ क्लास देयर इज एक्स स्टूडेंट्स एंड ईच स्टूडेंट गेट्स वाई कैंडीज। एक्स स्टूडेंट्स हैं और सबको वाई कैंडीज मिलती हैं। एक्स इंटू वाई उसने डी के बराबर दिया हुआ है। हम जानते हैं ना डी की वैल्यू कितनी थी, 111 थी। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं लिख सकता हूं कितना, 3 इंटू 37, राइट। तो उसने पूछा है कि y की वैल्यू क्या हो सकती है। तो अगर मैं देखूं y की वैल्यू आपके पास 3 हो सकती है, 37 हो सकती है, या फिर अगर आप इसको 1 इंटू 111 ये लिखना चाहें तो मतलब 1 भी हो सकती है और 111 भी हो सकती है। ये चारों वैल्यूज आपके पास y की हो सकती है ना। तो अगर मैं ऑप्शंस के थ्रू देखूंगा तो ये हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मतलब ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अ कंटेनर हैज 210 लीटर ऑफ मिल्क एंड 30 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। मिल्क आपके पास कितना है, 210 है, वाटर आपके पास कितना है, 30 लीटर्स है। उसने बोला कि फ्रॉम द कंटेनर सम मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद द मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो इतना, ठीक है। इसमें से कुछ निकाला जाता है, ठीक है, और उसकी जगह इतना आपके पास ऐड करा जाता है। तो फाइनली मिल्क जो है वो 400% हो जाता है, ज्यादा किससे, वाटर से। मतलब आपके पास फाइनली अगर हम देखेंगे तो मिल्क और वाटर ये 400% ज्यादा है, मतलब 500%, और ये 100%, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा, इजंट इट। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इनिशियली रेशियो देखूं तो रेशियो आपके पास कितना है, 7:1 है, ठीक है। इनिशियली रेशियो 7:1 है, राइट। आप इसमें ऐड कर रहे हैं एक मिक्सचर को जिसमें मिल्क और वाटर 4:1 के रेशियो में। इनका जो मिक्सचर मिलता है वो आपके पास कितना हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा, इजंट इट। तो अगर मैं इसको परसेंटेज वाइज लिखना चाहूं, इसको मैं वाटर के रेस्पेक्ट में अगर लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं 100/8, ठीक है। इसमें आपके पास वाटर कितना हो जाएगा, 20%। इसमें आपके पास वाटर कितना हो जाएगा, 100/6। ये आपके पास हो गया कितना, 20/6। ये आपके पास हो गया कितना, इसको आप लिखिए 50/3 माइनस 50/4, राइट। तो ये आपके पास हो जाएगा 50 × 1/12। तो ये आपके पास 25 टाइम्स गया,
6 टाइम्स किया, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, तो 4:5 आ रहा है रेशियो। ठीक है, इसका मतलब क्या, आपके पास जो इनिशियल मिक्सचर था उसमें से जब आपने कुछ निकाला तो आपके पास उसकी क्वांटिटी कितनी आ रही है, 4K आ रही है, इस रेशियो के अकॉर्डिंग है। और आप इसमें ऐड कितना कर रहे हैं, 5K आप इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एक और बात को समझिएगा कि इनिशियली जितनी इसकी क्वांटिटी थी 240 लीटर्स, उसमें इसने से कुछ निकाला है ना, और उतनी क्वांटिटी ऐड कर दी। इसका मतलब फाइनली आपके पास टोटल क्वांटिटी तो इतनी होगी ना, इजंट इट। तो आपके पास ये जो रेशियो आया 4:5 मिलाकर, वो टोटल क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 240 ही होनी चाहिए। इसका मतलब अगर मैं यहां से 5 की वैल्यू निकालूं, मतलब आपने कितना टोटल ऐड करा, तो 240 जो है वो इस रेशियो के अकॉर्डिंग 9 के बराबर है। हमने 5 की वैल्यू निकाल ली, मतलब आपने टोटल क्वांटिटी इतनी ऐड करी, राइट। आपने जब इसमें टोटल क्वांटिटी ऐड करी, उसमें जो रेशियो था वो आपके पास 4:1 ही तो था ना। अब उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है कि व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एडेड, तो इसमें से मिल्क आपने कितना ऐड करा था, 4:5 है ना। इस रेशियो के हिसाब से अगर आप देखेंगे आपने कितना ऐड करा था, 4:5। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आप सॉल्व करेंगे 106.66 समथिंग आएगा इसका आंसर। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसे हमें करना था। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को एक और इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, जैसे कि फर्स्ट आपके पास अगर मैं मिल्क का लिखना चाहूं, तो देखो 210 आपके पास मिल्क था, है ना, और इनका रेशियो कितना था, 7:1 है। तो आपने सबसे पहले निकाला, अगर आपने निकाला तो इसमें से मान लो 7K निकला। ठीक है, फिर उसमें आप क्या ऐड कर रहे हैं, ये 4:1 के रेशियो में ऐड कर रहे हैं, तो मान लेते हैं इसमें 4M आपने ऐड करा, राइट। अब फाइनली आपके पास मिल्क कितना हो गया, ये है आपके पास फाइनल रेशियो। इसकी टोटल क्वांटिटी तो 240 लीटर ही होगी ना, तो डिवाइडेड बाय 6, 40 मतलब 200। तो एक इक्वेशन ये आ गई मिल्क के रिस्पेक्ट में। वाटर के रिस्पेक्ट में आपके पास क्या आ जाएगा कि 30 लीटर से आपने इसमें से निकाला के, और फिर उसमें ऐड कर दिया M। ये आपके पास टोटल क्वांटिटी यहां पर कितनी हो जाएगी, ये 40 हो जाएगी। सेकेंड आपके पास इक्वेशन है ये, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, आपके पास तब भी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया क्वेश्चन।